वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में 5वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 5वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के 5वें स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 5वें स्थान को विद्या का भाव भी कहा जाता है। साथ ही यह स्थान संतान सुख, प्रेम संबंध और आपके भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में जन्म कुंडली में 5वें स्थान में शुभ चंद्रमा की मौजूदगी बहुत लाभकारी और शुभकारी बताई गई है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 5वें भाव में चंद्रमा की स्थिति शुभ होने से जातक खुशमिजाज होता है। इनमें प्रेम आकर्षण भी पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। ऐसे जातकों का मनोरंजन और सुख सुविधाओं की तरफ अत्यधिक आकर्षण होता है। ये लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु और भावुक होते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा जातक को अच्छी स्मरण शक्ति प्रदान करते हैं। 5वें भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आपको गुप्त विद्याओं की तरफ अधिक रुचि रहेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 5वां भाव इमेजिनेशन, रोमांस और संतान पक्ष से संबंधित है। इस भाव को व्यक्ति की खुशियों का कारक भी माना गया है। अतः इस भाव में विराजमान चंद्रमा जातक की कल्पना शक्ति में वृद्धि करते हैं। साथ ही जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलता है। यदि 5म भाव में चंद्रमा स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि के हो, तब जातक को परिवार का सुख और प्रेम विवाह करने में सफलता मिलती है। वास्तव में 5वें स्थान में मिलने वाली खुशी में अक्सर जातकों को उसके द्वारा किए गए रचनात्मक प्रयासों का फल होता है। ज्योतिष विज्ञान में 5वें भाव को भाग्य का भाव भी कहा गया है। इस भाव में विराजमान चंद्रमा यह प्रदर्शित करते हैं कि जातक को आकस्मिक धन लाभ होगा। हालांकि 5वें भाव में चंद्रमा के होने से आपका बचपन खास अच्छा नहीं गुजरेगा। आपको बचपन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। 5म भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्रा के योग का भी सृजन करते हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे या करियर से संबंधित विदेश यात्रा होगी। कुंडली के 5वें स्थान में चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हो तो व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक बनता है। आमतौर पर 5वें स्थान में शुभ चंद्रमा की स्थिति बताती है कि जातक प्रेम विवाह करेगा। साथ ही 5वें स्थान में चंद्रमा वाले जातक मातृभक्त होते हैं, इसलिए ये अपने पिता की अपेक्षा ज्यादातर माता के साथ सहमत रहते हैं। 5वें भाव में चंद्रमा वाले जातक उचित समय पर संतान उत्पत्ति में विश्वास रखते हैं ताकि उन्हें समय पर शिक्षा दी जा सके। यदि 5वें स्थान में चंद्रमा शुक्र के साथ
वृषभ, कर्क या कन्या राशि में बैठे हो तो ऐसे जातक को पहली संतान के बाद धन लाभ होगा और आर्थिक उन्नति होगी। यदि 5वें स्थान में चंद्रमा, मंगल या गुरु के साथ मेष, मिथुन, सिंह या धनु राशि में बैठे हो तो पुत्र संतान होने की संभावनाएं अधिक होती है। जन्म कुंडली के 5वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तब ऐसे में व्यक्ति को माता और परिवार का सुख मिलता है। हालांकि 5वें स्थान में चंद्रमा की मौजूदगी जातक को प्रेम संबंध में भावनात्मक तौर पर असंतुलित बनाने का कार्य करती है, जिससे जातक को मानसिक तौर पर परेशान होना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 5वें स्थान के स्वामी सूर्य है और इस भाव पर सबसे अधिक प्रभाव सूर्य का ही होता है। इसलिए यदि चंद्रमा सूर्य के साथ कर्क राशि में 5वें स्थान में बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही छोटी उम्र में ही आपका भाग्योदय होगा। इसे जातक को जीवन भर भाग्य का साथ मिलता है। जन्म कुंडली का 5वां स्थान दया और करुणा का भी है, अतः 5वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति होने से आपके अंदर दया और करुणा का भाव रहेगा। ऐसे में आप निकटजनों का दुख दर्द दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 5वें भाव में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि 11वें स्थान पर होने से यहाँ बैठे चंद्रमा 11वें स्थान का भी फल देंगे। अब जन्म कुंडली का 11वां स्थान जीवन में मिलने वाले लाभों का है, अतः आपको मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होगी। ज्यादातर देखा गया है कि जब चंद्रमा 5वें भाव में बैठकर 11वें स्थान को देख रहे हो तब या तो आप सरकारी नौकरी में अपना स्थान बनाएंगे अथवा खुद का व्यापार या कारोबार करेंगे। 5म भाव में चंद्रमा वाले लोग थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं। किसी भी बात को ये लोग बिना जांचे अपनाते नहीं, पूरी तहकीकात करने के बाद ही उसे अपनाते हैं। अब जन्म कुंडली का जो 5वां स्थान है वह विवाह और वैवाहिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब 5म स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है तब खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शक्की मिजाज के कारण आपके वैवाहिक जीवन में टकराव न हो। ज्यादातर देखा गया है कि जब जन्म कुंडली के 5वें स्थान में सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो तब ऐसे जातक राजकीय क्षेत्र में काफी आगे बढ़ते हुए नाम और शोहरत कमाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें स्थान में चंद्रमा मित्र राशि या स्वराशि के हैं तो अवश्य ही आपको राजकीय क्षेत्र में उच्च पद और सम्मान मिलेगा, या फिर जीवन यापन करने के लिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां आपको सफलता मिलेगी और एक अच्छा मुकाम आप हासिल करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5वें स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है, हो सके उतनी माता पिता की सेवा करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और शीघ्र ही आपका भाग्योदय होगा। दूसरा उपाय है, जरूरतमंदों और अनाथों को भोजन बांटे, जिसे आपका प्रारब्ध कर्म अच्छा होगा। तीसरा उपाय है, आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला धारण कर ले, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है, सप्ताह में एक बार सोमवार के दिन गायों को चारा डालें, जिससे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। 5वां आखिरी उपाय है, यदि संभव हो तो साल में एक बार चंद्रमा की प्रिय वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है, कभी भी आप अपने जीवन साथी के साथ बुरा व्यवहार न करें, वरना आपके ऊपर आर्थिक संकट खड़ा होगा। दूसरी सावधानी है, पराई स्त्री से संबंध बनाने पर संतान का सुख नहीं मिलेगा। तीसरी सावधानी है, लोहे से जुड़ा व्यापार कभी भी ना करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है, कभी भी माता पिता का और गुरु का अपमान न करें,
यदि ऐसा करेंगे तो आप जीवन भर विपत्तियों का सामना करते रहेंगे। और आखिरी 5वीं सावधानी है, रात को सोते समय दूध का सेवन न करें, वरना स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।